नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत। 8 नवंबर 2016 इस दिन को भारत के प्रधानमंत्री ने शाम के 8 बजे घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह बात कही थी कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट जो उस समय प्रचलन में थे वो प्रचलन में नहीं रहेंगे। इसके लिए एक शब्दावली है जिसे हम कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, हिंदी में विमुद्रीकरण। जी हां, अब 500 और 1000 रुपए के नोट को जब प्रचलन से वापस ले लिया गया, मतलब विमुद्रीकरण कर दिया गया, तो फिर नए नोट भी लाए गए और उसमें बड़े मूल्य वर्ग का जो नोट लाया गया वह था 2000 रुपए का। यह 2000 रुपए का नोट फिर से चर्चा में है। वह इसलिए क्योंकि आरबीआई ने बैंकों को यह आदेश दिया है कि सभी बैंक त्वरित प्रभाव से, मतलब विथ इमीडिएट इफेक्ट, 2000 रुपए के नोट इशू नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही आरबीआई ने यह बात भी कही है कि जो 2000 रुपए के नोट हैं वह लीगल टेंडर रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि 2000 रुपए के नोट से व्यक्ति वस्तु और सेवा की खरीद कर सकता है। अब हम सवाल यहां पर यह देखते हैं कि 2000 रुपए के नोट को आखिर वापस क्यों लिया गया। तो इसकी कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि जिस 500 और 1000 रुपए के नोट को 2016 में डिमोनेटाइजेशन के द्वारा वापस लिया गया, अगर हम उस समय मार्केट में जो करेंसी चल रही थी, अगर उसकी वैल्यू की बात करें तो 500 और 1000 रुपए की वैल्यू थी 86%। अब जरा आप खुद सोचिए कि टोटल वैल्यू के जितने नोट चल रहे हैं उसमें से 86% वैल्यू के नोट को अगर वापस ले लिया जाए तो मार्केट में ट्रांजैक्शन में दिक्कत होगी, वस्तु और सेवा को खरीदने में दिक्कत होगी। इसके लिए जरूरी है कि बड़े मूल्य वर्ग के नोट को प्रिंट किया जाए और मार्केट में लाया जाए। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 2000 रुपए के नोट को मार्केट में लाया गया आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के अंतर्गत। फिर आगे क्या देखा गया कि केवल 2000 रुपए के ही नोट नहीं आए, 500 रुपए के भी नोट आए, 100 रुपए के भी नए नोट आए। तो 2000 रुपए के साथ साथ 500 रुपए और 1000 रुपए के भी नए नोट आने शुरू हो गए। इसीलिए 2018-19 तक आते आते 2000 रुपए के जो नोट हैं उसके प्रिंट को बंद कर दिया गया। और जो ज्यादातर नोट हमने जो मार्केट में देखे हैं 2000 रुपए के, उसकी जो प्रिंटिंग हुई है वह मार्च 2017 से पहले हुई है। और कोई भी अगर नोट है, उस नोट की अपनी एक जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पेन होता है। तो जो ये 2000 रुपए के नोट है उसके लाइफ स्पेन कितना है? 4 से 5 साल का। उसके अलावा मार्केट में यह भी देखा गया है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में 2000 रुपए के नोट का उपयोग काफी कम हो रहा है, जबकि 500 और 1000 रुपए के नोट का उपयोग काफी ज्यादा हो रहा है। तो कि जिस उद्देश्य के लिए 2000 रुपए के नोट लाए गए थे उसका उद्देश्य पूरा हो गया। साथ ही साथ आरबीआई ने एक पॉलिसी है, पॉलिसी वहां पर क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी। इसको भी देखते हुए 2000 रुपए के नोट को वापस लाने की घोषणा की है। क्या होता है क्लीन नोट पॉलिसी? क्लीन नोट पॉलिसी को आरबीआई ने 1999 में लाया। इसके अंतर्गत आरबीआई आम लोगों को यह निर्देश देती है, यह इंस्ट्रक्शन देती है कि जो भी नोट आपके पास हैं उस पर आप किसी भी प्रकार की चीजों को लिखे नहीं, जैसे अमूमन लोग लिख देते हैं। साथ ही साथ उसको स्टेपल ना करें। और बैंकों को यह आदेश देती है आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत कि बैंक कटे फटे पुराने नोट को वह बदल ले। मतलब जो भी नोट मार्केट में आए वह साफ रहना चाहिए और उस पर सारे के सारे अंक दिखने चाहिए और उस पर किसी प्रकार की कोई भी पेन पेंसिल से चीजें लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल यहां पर यह आता है कि क्या 2000 रुपए के बैंक नोट के जो लीगल टेंडर है, वो जो उसका स्टेटस है, क्या वो बना रहेगा? तो अभी जैसा कि हमने पहले कहा कि 2000 रुपए के जो बैंक नोट हैं वह कंटिन्यू एक लीगल टेंडर के रूप में अपने स्थिति को बनाए रखेगा। और फिर यहां पर फिर एक सवाल यह भी आता है कि 2000 रुपए के जो बैंक के नोट हैं क्या वो सामान्य ट्रांजैक्शन में उपयोग किए जा सकेंगे? बेशक उपयोग किए जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई खुद कह रही है कि वह एक लीगल टेंडर के रूप में मौजूद रहेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे आप उसको डिपॉजिट करें या ट्रांजैक्शन करें तो उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ,
आरबीआई लोगों से यह आग्रह जरूर कर रही है कि जो भी आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं उसको आपको क्या करना है कि 30 सितंबर 2023 तक या तो उसे आप एक्सचेंज कर लें बैंक से जाकर, और या नहीं तो उसे बैंक में आप डिपॉजिट कर दें। फिर एक सवाल यहां पर आता है कि जो पैसे लोगों के पास हैं 2000 रुपए के, उसको करना क्या है। तो एक तो यहां पर यह बात हो सकती है कि जो लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं उस नोट को वो बैंक में या तो डिपॉजिट कर दें, ठीक है, या नहीं तो उसको एक्सचेंज कर दें। और केवल बैंक की बात नहीं है, उसके अलावा आरबीआई के जो 19 रीजनल ऑफिस हैं वहां पर भी लोग जाकर उस 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कब तक, 30 सितंबर से पहले या 30 सितंबर 2023 तक। एक सवाल यहां पर यह है कि क्या 2000 रुपए के जो बैंक नोट है उसके डिपॉजिट पर क्या कोई लिमिटेशन है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पास रखे हुए 2000 रुपए के नोट, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, वह बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हां, उसे कुछ कंप्लायंस या कुछ शर्तों का पालन करना होगा, केवाईसी नॉर्म का पालन करना होगा और स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इस कंप्लायंस को फॉलो करना होगा। यह तो बात हो गई कि आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कितनी मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर हम जाएं तो हम एक्सचेंज कितनी मात्रा में कर सकते हैं। तो एक्सचेंज करने का लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, 20,000 रुपए तक एक बार में जाकर आप बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब उसका लिमिटेशन है 20,000 रुपए एक बार में। आगे यहां यह है कि 2000 रुपए के इस एक्सचेंज की भूमिका में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की क्या भूमिका हो सकती है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की इस 2000 रुपए के एक्सचेंज में भूमिका हो सकती है, और भूमिका के रूप में यहां पर यह बात कही गई है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की मदद से कोई भी अकाउंट होल्डर प्रतिदिन 4000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करा सकता है। यहां अगर मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करूं तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक बैंक के ब्रांच के आर्म होते हैं, और जनरली वो सर्व या अपनी सर्विस उस क्षेत्र में देते हैं जहां पर कि बैंक मौजूद नहीं होता है, या बैंक तो होता है लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। वहां पर ग्राहकों को वह सुविधा प्रदान करता है, और उसमें एक्स सर्विसमैन से लेकर किराना और मेडिकल और जो भी शॉप वगैरह हैं उसके ऑनर भी वो एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बन सकते हैं। अब अगला सवाल यहां पर यह है कि 2000 रुपए के इस नोट के एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की यह जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कब से होगी। तो इसकी शुरुआत की घोषणा की गई है 23 मई 2023 से। वह इसलिए क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए बैंक को कुछ अनिवार्य पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए तुरंत विथ इमीडिएट इफेक्ट न करके 23 मई 2023 से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आरबीआई के द्वारा बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। फिर यहां पर यह बात हो रही है कि क्या 2000 रुपए के नोट को बदलाने के लिए क्या उस पर्टिकुलर बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ब्रांच जहां पर आपका अकाउंट नहीं है वहां भी कोई व्यक्ति जाकर 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कर सकता है। फिर यहां पर यह बात कही जा रही है कि मान लें कि अगर किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए से ज्यादा की जरूरत है बिजनेस पर्पस के लिए, फिर उसे क्या करना है। यहां पर यह प्रक्रिया बताई जा रही है कि अगर किसी के पास 2000 रुपए के नोट है और उसकी वैल्यू अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है और उसका पर्पस अगर बिजनेस करना है तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है। उस 20,000 रुपए से ज्यादा के नोट को बैंक में जमा कर देना है और फिर उतनी ही मात्रा के अमाउंट को अपने अकाउंट से उसे विड्रॉ कर लेना है। क्या इस एक्सचेंज की प्रक्रिया में किसी प्रकार के फी लगने की बात कही गई है। तो किसी भी प्रकार के फी लगने की बात इसमें नहीं है। साथ ही साथ यहां पर यह भी बात कही जा रही है कि 2000 रुपए के नोट को बदलवाने की इस प्रक्रिया में जो सीनियर सिटीजन हैं या जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या स्पेशल व्यवस्था, प्रोविजन, प्रोसीजर बैंक को करना पड़ेगा। तो यहां पर यह बात भी कही है कि हर एक बैंक को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस 2000 रुपए के नोट के एक्सचेंज और डिपॉजिट की प्रक्रिया में विशेष ध्यान रखा जाए, जो सीनियर सिटीजन है उनका, साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं उनका भी। अब यहां पर सवाल यह है कि उनका क्या होगा जिनके पास 2000 रुपए के नोट रखे हुए हैं और उस 2000 रुपए के नोट को वो ना तो डिपॉजिट करते हैं ना ही उसे एक्सचेंज करते हैं। आरबीआई का यहां पर यह कहना है कि ऐसा लोगों को नहीं सोचना चाहिए। वह इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि 4 महीने की एक लंबी अवधि लोगों के पास है।
लोग इस 4 महीने की लंबी अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार अपने निकट के किसी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं, या नहीं तो अपने अकाउंट में जाकर वो उसको जमा कर सकते हैं। इसीलिए इसमें ना तो एक्सचेंज करने की और ना ही जमा करने की किसी प्रकार की कोई असुविधा की बात नहीं होनी चाहिए, जो कि अमूमन डिमोनेटाइजेशन के समय में देखा गया था। साथ ही साथ यहां पर यह बात हो रही है कि अगर मान लें कि इस 2000 रुपए के नोट के एक्सचेंज या जमा करने में बैंकों की तरफ से अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर क्या करना है। तो उसमें यह बताया गया है कि अगर इस तरह की कोई भी शिकायतें हैं कस्टमर के पास तो कस्टमर क्या करे। तो सबसे पहले वो कस्टमर करे क्या कि जो संबंधित बैंक है उस संबंधित बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करे। शिकायत दर्ज करने की तिथि से लेकर 30 दिनों तक के भीतर अगर उसका निपटान नहीं होता है या शिकायत का निपटान तो होता है लेकिन उससे अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो फिर वह शिकायत लेकर जा सकता है। कहां पर? कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। किसका पोर्टल? वो आरबीआई का पोर्टल है। और आरबीआई ने इस पोर्टल को लाया है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम RBIOS 2021 के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में यह देखा कि आरबीआई के द्वारा तो हाल ही में जो 2000 रुपए के नोट की एक्सचेंज या बैंक में डिपॉजिट करने से संबंधित घोषणा की गई है, उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न अमूमन आम लोगों के मन में उठ सकते हैं। तो हमने उन प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तर की व्याख्या इस वीडियो में की है। इसके साथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.